बारे में मैं बताने वाला हूं, लेकिन मैं आप खासकर पलायन एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। पलायन बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि लोगों ने गांव खाली कर दिए। मैं कई क्षेत्रों में गया, पौड़ी में मैंने देखा कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। और मैं जब यहां पर आया और इससे आगे के क्षेत्र में मैं गया तो इस बेल्ट पे मुझे 2-4 ही परिवार कोई गांव के अच्छे पदों पे सेवा कर रहे हो, शायद वो बाहर बस के हों, अदरवाइज मैंने देखा कि यहाँ पर लोग नहीं बसे। तो यही मैं कारण जानना चाह रहा था और ये कारण शायद मुझे मिल गया। आपको लगता है कि लोग पलायन इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पर आजीविका बहुत अच्छी है? पलायन का कारण एक ही है, सुविधा का नहीं होना। यहाँ पर तो सारी सुविधाएं हम देख रहे हैं। यहाँ पे सारी सुविधा है, इसलिए पलायन नहीं हुआ। जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ पलायन हुआ है। और जैसे यहाँ पर पशुधन है, गाय आप पालते हैं या भैंसे पालते हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर? गायें रखते हैं? गाय तो सारी रखते हैं, भैंसे नहीं होंगे? भैंसे नहीं। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। और तो क्या है यहाँ पर? दूध का व्यवसाय भी है? दूध का व्यवसाय भी है, डेयरी भी है। और यहाँ पर पढ़ने के लिए सुविधा भी है? पढ़ने के यहाँ पर इंटर कॉलेज है, प्राइमरी कॉलेज, शिशु मंदिर, मतलब यहाँ पर सुविधाएं सारी हैं और रोड पर है, तो बहुत अच्छी बात है। सुविधा होंगे वहाँ पलायन होगा ही नहीं। हाँ, जहाँ सुविधा होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पैसा मिल रहा है, आजीविका बहुत अच्छी है। वो भी घर पे बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, सुविधा माने गांव में सब कुछ है, लेकिन आजीविका नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या करेगा? आजीविका के लोग माइग्रेट होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही। और कहीं ना कहीं आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि पलायन नहीं करना चाहिए? मैं बोलना चाहता हूँ कि घर ही पे कर सकते हैं कुछ भी, ऐसे नहीं कि सब्जी और चीज भी कर सकते हैं। और चीज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ में थे भट्ट जी, और इन्होंने भी गांव के बारे में बताया कि पलायन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लोगों की बहुत अच्छी सोच है, बहुत सुंदर ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश भट्ट है। अच्छा, ये शैलेश भट्ट जी हैं। अब मैं भी नीचे भी गया था, वहाँ मैंने लोगों से पूछा, भट्ट जी यहाँ पर मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी बात लोग ये कह रहे हैं कि हम पलायन नहीं करेंगे। खेती बहुत होती है, खेती के साथ साथ फसलें बहुत होती हैं। तो मुझे आप बताएं कि आपके यहाँ सब्जियां कौन कौन सी पैदा होती हैं? यहाँ पे तो आलू, गोभी, सारी चीज होती है। यहाँ पर एक हमें व्यवसायी मिले थे, उन्होंने कहा कि हम ब्रोकली बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। हाँ। वो सब्जी भी यहाँ पर होती है। फिलहाल बर्फ के कारण थाई सब्जियां भी कम हैं, अब धीरे धीरे लोग बोने लगे हैं। 2-3 महीने में फिर उत्पादन शुरू। मंडी यहाँ पर होती है। हाँ। तो आप यहाँ जो मंडी में सब्जियां देते हैं, लगभग आपको अंदाजा है भट्ट जी की एक खेत में कितने लगभग आप कमा लेते हैं सब्जी बोकर? एक खेत में लगभग एक आदमी ना पर पर्सन, एक परिवार से 1 लाख 2 लाख तो कमाई देता है एक खेत से। हाँ। तो इस तरह से 2-2, 3-3 खेतों में यदि लोग सब्जी लगाएं और मंडी बेचें, तो मतलब बहुत अच्छा व्यवसाय यहाँ पर है। हाँ, मतलब आजीविका के लिए ठीक है यहाँ, आजीविका के लिए ठीक है। पलायन भी नहीं होता है। पलायन भी नहीं होता है। और आप क्या चाहते हैं कि लोग पढ़ लिख कर फिर अपना ही व्यवसाय अपनाएं? हाँ, भले पढ़े लिखे और अपना बिजनेस करे। बिजनेस में बहुत पैसा है, यहीं आधे से ज्यादा लोग सब्जी, कुछ और बिजनेस भी है, इसलिए यहाँ पलायन भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर पलायन भी नहीं होता है। और तो आप क्या ये पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे टूरिज्म क्षेत्र भी हो सकता है, टूरिज्म के लिए मैं फिर आपको अगले ब्लॉग में ले चलूंगा कि यहाँ पर मैं जब भ्रमण करूंगा तो मैं यहाँ के जो मंदिर वगैरह हैं उनका भी भ्रमण करूंगा। टूरिज्म के बारे में मैं एक चीज मैं और देख रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को, मैं जब यहाँ गाँव में भ्रमण कर रहा था, सेब पट्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग यहाँ पूरे हैं, पलायन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि लोग पलायन इसलिए नहीं करते? क्या खेती अच्छी है या क्या? हाँ, हमारे इधर तो ऐसा है कि खेती भी अच्छी है और खाने के लिए, आजीविका के लिए अच्छा संसाधन है। आजीविका के लिए बहुत अच्छा संसाधन है। हाँ, और हमारे इधर तो सेब के पौधे, साग सब्जी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है। हाँ। एक चीज और बताएं, यहाँ कोई कह रहा था कि मंडी है। हाँ, मंडी। क्या ये मंडी जोशीमठ में नहीं है, यही है? जोशीमठ में भी है, पर ये यहाँ की मंडी इधर क्षेत्र वालों की यही इधर क्षेत्र वालों की है। ये मंडी कब से है, कितने साल हो गए? मंडी तो 85 से, सन 85 से यहाँ पर सब्जी मंडी है। इसका मतलब क्षेत्र में सब्जी बहुत होती है। सब्जी बहुत ज्यादा। देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर काली मिट्टी है। हाँ। और इसमें फसलें, नकदी फसलें बहुत होती हैं। तो जैसे राजमा है या अन्य फसलें भी बोते हैं? अन्य फसलें भी होती, सब चीजें के है यहाँ पे, सारी फसलें होती है। पर ये है कि यहाँ थोड़ा जानवरों के उससे बंदरों का बंदर है, सुअर है, भालू है, सारे जानवर। एक चीज और जानना चाह रहा था आप लोगों से, बहुत अच्छा ये गाँव है, पलायन यहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और पलायन होना भी नहीं चाहिए, यहाँ पर लोगों के पास बहुत अच्छे संसाधन है, पानी की कोई कमी नहीं है, शायद सरकारी सुविधाएं मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ मैं। एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोगों की सब्जियां बहुत लगा रखी है। तो यहाँ सेब, जब आप मंडी होती है तो सेब कहाँ देते हैं? सेब यहाँ भी देते हैं, आगे भी आते हैं ना, पर ये है कि हमारे यहाँ पर बिजनेस वाले बहुत लड़के हैं, तो तभी तो पलायन नहीं हो रहा है। अच्छा, सारा यहीं से आप यहीं से जा रहे हैं, सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमने, आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती मीना देवी, मैं जोशीमठ बड़ा। अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन में, और कुछ सुबह भ्रमण की बात, कुछ खेतों में मैं आया हूँ।
और काफ़ी दिन के बाद लोग कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया से दूर हो गए हैं, तो मैंने बहुत दिन, करीब 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने के बाद मैं दोबारा मैंने कहा फिर सोशल एक्टिविटी से जुड़ जाता हूँ। कुछ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, तो मैं तपोवन में जब मैं सुबह घूम रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि सुबह लोग जो है आलू लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ काश्तकारों से, कुछ किसान लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले मैडम मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, मैडम आप थोड़ा सा हमें बताएंगे ये जो आलू की बुआई चल रही है, ये आप लोग ये कब से इस तरह से इस काम को कर रहे हैं, थोड़ा आप बताएंगे? थोड़ा बता दो आप। हाँ? कोई जानकारी नहीं, तो फिर भी आप है, कोई बात नहीं। आपको ये इसी महीने बोते हैं आप या? हाँ, इसी महीने बोते हैं। इसी महीने बोते हैं। हाँ। इसके साथ साथ और क्या डाल रहे हैं आप? खाली आलू ही है, कुछ और भी है? ना आलू है इसमें। अच्छा, आलू है। हाँ, जैविक खाद है, ये गोबर अच्छा, की ये खाद है। जैविक खाद है, गोबर खाद है। हाँ। और ये कुछ और दिख रहा है, कुछ और बो रखा है क्या आपने इसमें? हाँ, ये कीड़े मारने की दवाई डाल रखी है। अच्छा, कीड़े मारने की दवाई डाल रखी है जिससे कीड़े ना आए। हाँ। तो हम अक्सर ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ सेब पट्टी भी है, सेब के नीचे आप इसको कर रहे हैं, हाँ। तो इसके यही तपोवन के गांव के अंदर मैं भ्रमण कर रहा हूँ, और अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर देख रहा था कि लोग किस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब हम जो है गांव के नीचे की तरफ से पूरे गांव का व्यू आपको दिखाते हैं, और आप भ्रमण करें। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक देवदार का पेड़ है। मुझे लगता है कि हो सकता है 1000 साल पुराना भी हो। जरा आप देखें कि देवदार का पेड़ कितना बड़ा है, बहुत ऊंचा पेड़ है, और यहाँ पर शायद देवता, जाग देवता भी रहते हैं। तो इस तरह से जाग देवता भी इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। और अब मैं आपको देखें तो आप देखो जरा, इस तरफ दिखाते हैं आपको कि बाजार और गांव और किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। और मैं, आप देखें इसको कि इस तरह से आपको अभी भी यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह से गांव के साथ साथ आप देखो यहाँ भी लोग, मतलब चारों तरफ लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। और नीचे तक अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं सेब के। अभी ये गांव, ये बाजार भी इसी के अंदर है। और लोगों की जो भावनाएं हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोग पलायन नहीं करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ बहुत अच्छा व्यवसाय है, और मैं यहाँ पर सारे सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं, सारी सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। अगर आप देखें, हमारे साथ में यहाँ पर इसी गांव से हैं, थोड़ा मैं, वो भी हमें यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। पर फिलहाल मैं आपको जरा गांव की नीचे की साइड आपको दिखाऊं। आप ये देख सकते हैं घरों में लोगों के सोलर सिस्टम भी हैं।